साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने हमें श्रद्धा और विश्वास पर समझाया है कि श्रद्धा और विश्वास मन में कैसे आता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। श्रद्धा और समर्पण वाली भावना को जब गुरसिख मन में लेकर गुरु के चरण कमल की वंदना करता है तो वो पूजा हो जाती है। ऐसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है कि दुनिया में भी अगर कोई सच्ची लगन से श्रद्धा से कोई भी काम करता है मन लगाकर, तो वो काम उसके लिए पूजा बन जाता है, उसके लिए वो श्रद्धा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धा की बात की जा रही है वह इस प्रभु निरंकार की बात हो रही है कि जब यह निरंकार जिंदगी में आ जाता है, हमारे मन में बैठ जाता है, तो फिर हम जो भी काम करते हैं इसका ध्यान लगाकर करते हैं तो उसमें श्रद्धा शामिल हो जाती है। जैसे किसी महात्मा को अपने घर पर खाने पर बुलाया तो वह बड़ी सच्ची श्रद्धा से लगन से उनको खाना खिलाते हैं। तो जब वो ऐसी भावना देखते हैं, वो महात्मा घर में जाकर अपने घर में फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि फ़लाँ महात्मा के घर में मैं गया, वहाँ पर उन्होंने बड़े ही आदर सत्कार से श्रद्धा भाव से खाना खिलाया, क्योंकि उसमें उनकी श्रद्धा उनकी लगन होती है। तो ये होती है सच्ची श्रद्धा। वो श्रद्धा नहीं होती जिसमें किसी के नुकसान की बात सोची जाए या नुकसान की बात की जाए या वो काम किया जाए। तो सतगुरु माता जी ने कहा है, जो भगत होते हैं ये हमेशा अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखते हैं, हमेशा दूसरों के भले की कामना ही करते हैं। ये होती है सच्ची श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ विश्वास की बात भी आती है। जैसे धुनी सुमरन में भी आता है कि मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। कि हे सच्चे पातशाह, मुझे जो ये निरंकार दिखाया है मेरा इस पर पूर्ण रूप से विश्वास बना रहे, मेरा कभी भी विश्वास डुलायमान ना हो और मेरे को श्रद्धा भक्ति वाला बख्शते रहना, श्रद्धा भक्ति बख्शना। और सच्चे पातशाह मैं हमेशा संतों महापुरुषों का सत्कार ही करता रहूं। जब ऐसा विश्वास हो जाता है, भक्ति में आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, तो फिर हमारे मन में वही भाव जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे मन में बैठ जाते हैं। जब ये बैठ जाते हैं तो विश्वास भी आना शुरू हो जाता है। जब हमें यह बात समझ आ जाती है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, यह निरंकार ही सब कुछ है, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वसिया निरंकार। जिसके मन में यह निरंकार बैठ जाता है फिर उसे समझ आ जाती है कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जैसे सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी बताया है कि कैसे इस पर हमने पूरा विश्वास रखना है, इस निरंकार पर, इसी की लगन में रहना है और इसको हर समय हमने अपने मन में बिठा कर रखना है। जैसे सतगुरु माता जी ने एग्जाम्पल भी दिया हमें स्टूडेंट्स और टीचर का, कि जब टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है, लेकिन जब हम पानी का टेम्परेचर सही तरह से चेक करें तो यह सही होता है। लेकिन कई स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते कि टीचर ने हमें सही बताया भी है या नहीं, तो वह घर जाकर इस तरह चेक करके देखते हैं कि जो भी हमें टीचर ने बताया है वो सही है या नहीं। इसी तरह हमें बताया गया है कि यह हमेशा कायम दायम रहने वाला यह परमपिता परमात्मा निरंकार है, जो हमें सतगुरु ने दिखाया है, जो दातार ने हमें दिया है वह सही है। अगर फिर भी हम
इसे परखें कि हम जो दातार ने हमें दिया है वो सही है या नहीं। अगर ये विश्वास हम अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा। हमने एकमिक होकर सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है कि सतगुरु जो भी हमें दिखा रहा है, जो भी हमें ये निरंकार दिखाया है पूर्ण है, ये इस पर हमने विश्वास लाना है। जैसे सतगुरु माता जी ने कहा है कि एक विश्वास का चप्पू होता है, विश्वास के चप्पू की बात, अगर विश्वास का चप्पू हमारे पास है तो हमारी नैया ने पार होना ही है। भगत ने भी कभी भी दुनियावी बातों को अपने मन में नहीं बिठाना है, क्योंकि विश्वास जो है वो हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाता है, हमारी नैया को किनारे पर लेकर जाता है। भगत ने दुनियावी बातों का कुछ भी असर अपने मन पर नहीं लाना है। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है कि भगत दुनियावी बातों का कुछ भी असर अपने मन पर नहीं लाते हैं। परिस्थितियाँ जैसे भी हों, कोई कुछ भी कहे, हमने अपने आप को इस निरंकार में ही रखना है, इस निरंकार में ही हमने अपनी आस्था रखनी है। फिर भी अगर कोई कहे कि तुम्हारे साथ यह घटना घट गई है, लेकिन भगत को पूरा विश्वास होता है कि जो भी इस दातार ने हमारे साथ किया है, जो भी ये घटना घटी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। कैसे हम दुनियावी बातों का अपने मन पर असर नहीं लाएंगे और अपने विश्वास को हम कम भी नहीं होने देंगे। इस तरह हमने एक आनंद की अवस्था अपने जीवन में लानी है। ये आनंद की अवस्था हम जीवन में तभी ला सकते हैं, तभी रख सकते हैं जब हमारे मन में यह विश्वास हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मन डगमगाएगा नहीं। निरंकार प्रभु से जुड़कर यह मन भी स्थिर रहे। बिना विश्वास के भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए श्रद्धा के साथ साथ विश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ संगत जी, जैसे हम सत्संग में जाते हैं, हमारी ड्यूटी किसी भी रूप में हो, स्टेज पर हो, एक वक्ता के रूप में हो, या यूनिफॉर्म पहनकर, वर्दी पहनकर कहीं भी सेवा में हो, हमें उनकी बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे स्टेज पर बैठे महात्मा जो भी विचार करते हैं, हमें उनके वचनों पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये सतगुरु रूप ही हैं और जो भी ये बोल रहे हैं ये सब सही है, हम उस पर विश्वास करें। और जो महापुरुष यूनिफॉर्म पहनकर सेवा कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये महापुरुष भी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमने उनकी बात पर पूर्ण विश्वास करना है और जो वक्ता बोल रहे हैं, जो भी वचन बोल रहे हैं, हमने उन पर भी पूर्ण विश्वास करना है कि ये जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हमने इन बातों को अपने जीवन में उतारना है, इनको अपने जीवन में ढालना है। और चरणामृत के बारे में भी सतगुरु माता जी ने कहा है कि चाहे ब्रह्मज्ञानी आत्मा के चरण स्पर्श हो या सतगुरु के चरण स्पर्श से चरणामृत बना हुआ हो, कैसे भी बना हुआ हो, चाहे ब्रह्मज्ञानी महात्मा के चरण स्पर्श से या सतगुरु के चरण स्पर्श से, बात एक ही है। क्योंकि सतगुरु और गुरसिख में कोई भी भेद नहीं होता, ये एक ही हो जाते हैं, ये एकमिक हो जाते हैं। जब भक्ति में गुरसिख अच्छी तरह से रंग जाता है तो सतगुरु और गुरसिख एक हो जाते हैं, भगत और भगवान एक हो जाते हैं। अगर मन में विश्वास नहीं है तो फिर वो चरणामृत नहीं, एक पानी का ही असर करेगा। यहाँ भी विश्वास की बात हो रही है कि हमने अपने विश्वास को पक्का करना है। जब हम अपने विश्वास को पक्का करें, वहीं दुनिया के लिए भी वो संतों से एक उम्मीद बन जाती है। जैसे कहा भी है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार।
इसी तरह सतगुरु माता जी ने कहा है कि जैसे एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो आग बुझाने वालों में शामिल होती है, ना कि आग लगाने वालों में, इसलिए उसका नाम वो भला ही करती जाती है। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा दूसरों का कल्याण ही करते हैं। जहाँ इस दातार पर विश्वास, वहीं एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमने किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना। चाहे ऐसी बात हम किसी से भी ना करें जो हमारे चरित्र में भी ना हो। दुनिया का विश्वास भी हम पर बनाए रखना, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो परमात्मा है ये कायम दायम है, ये किसी का मोहताज नहीं है। जो फ़ायदा होगा तो हमारा ही होगा, और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो इस निरंकार में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो पूर्ण है, कायम दायम है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अपने मन में दृढ़ता आएगी, पॉजिटिविटी, अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, एक आनंद की अवस्था आएगी। तो हमारी ड्यूटी है कि हम किसी का भी विश्वास ना तोड़ें, और संसार वालों के साथ भी, सभी के साथ, तेरा रूप है इस संसार सबदा भला करो करतार, हम सभी के साथ अपना विश्वास बना के रखें। किसी के साथ भी कोई धोखा ना करे, छल कपट ना करे, किसी का दिल ना दुखाएं, और सेवा सिमरन सत्संग पूर्ण विश्वास के साथ करते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुँचें, ताकि हम सबको एक पॉजिटिविटी सहयोग, हम सब एक पॉजिटिविटी सहयोग के साथ आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसे संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने विश्वास पर ही बात की है कि ए मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। जब इस सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास भगत रख लेता है तो वो नित्य आनंद ही उठाता है। फिर अगर उसकी कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें उसे लगता है कि इसमें मेरे कोई दुख आ गया है, तो वो सुख बन जाता है, क्योंकि सतगुरु सच्चा पातशाह ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ जो होती हैं इनको पल में दूर कर देता है। लेकिन भगत का विश्वास कभी भी डोलना नहीं चाहिए। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास का चप्पू, नैया डूब ना पाएगी। सतगुरु माता जी ने हमें समझा ही दिया है कि अगर विश्वास का चप्पू हमारे पास है तो हमारी नैया ने किनारे पर आ ही जाना है। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता जग में सदा किनारा है। जो विश्वास करते हैं वही इस भव सागर से पार होते हैं, और उन्हीं को ही संसार में किनारा मिलता है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सतगुरु बाबा जी ने हमें समझा दिया है कि जैसी भी परिस्थिति आ जाए हमने कभी भी डुलायमान नहीं होना, कभी भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देना। चाहे दुख आए या सुख आए, हमने हमेशा एक ही परिस्थिति में रहना है। जैसे भी हो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, हमने अपने मन को कायम रखना है, अपने मन को इस सतगुरु निरंकार के साथ लगा कर रखना है, स्थिर रखना है। जैसे ये सतगुरु निरंकार स्थिर है, ऐसे ही हमने भी अपने आप को इसके साथ भक्ति में लगा कर स्थिर रखना है। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर इब जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।